ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। we're doing W23 in October November 23 variant 4.3। ठीक है, and let's move on to question number 1 right away। इसमें आपके पास क्यू डाटा डॉट टी एक्स टी फाइल चाहिए होगी, लेकिन उसको अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ज़रूरत पड़ती है उसकी। अभी फिलहाल हम we're going on to question number 1। अच्छा जी, iterative pseudo code algorithm for the function iterative vowels takes a string as a parameter and counts the number of lowercase vowels in the string। The vowels are the letters A, E, I, O, U। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी होते हैं बिकॉज उसमें आपको सूडो कोड लिखा है, आपने उसको पाइथन के हिसाब से ट्रांसलेट करना होता है। सो लेट्स जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सो वी हैव ओपन द सोर्स कोड, सॉरी अपना कोड फाइल राइट हियर। हमारे पास पहला जो चीज़ है उसका नाम है डेफ आइट्रेटिव आइट्रेटिव वावल्स, वावल्स लाइक दिस। और इसको एक पैरामीटर जाएगा वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, एक हमें वेरिएबल चाहिए टोटल, एक हमें वेरिएबल चाहिए लेंथ स्ट्रिंग, एंड दीज आर बोथ इंटीजर टाइप 0 0। और उसके बाद एक और चीज़ है फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ टाइप कैरेक्टर। ठीक है ना, ये आपके पास वेरिएबल्स हो जाते हैं। टोटल को 0 असाइन करना था, वो हम कर चुके हैं। लेंथ स्ट्रिंग के अंदर आपके पास लेंथ स्ट्रिंग इज इक्वल टू लेंथ ऑफ योर वैल्यू। ठीक है ना। आई होप अपने एंड पे आप इस कोड को ट्राई टू राइट इट ऑन योर ओन एज वेल। ठीक है ना, इफ यू हैव एनी एरर्स यू लेट मी नो। अच्छा जी, आपके पास लेंथ स्ट्रिंग, स्पेलिंग एरर, आपने इसके अंदर लेंथ स्ट्रिंग सेव कर दिया। ओके, सो फार सो इजी। ठीक है ना। अच्छा जी, फॉर एक्स इन रेंज। अच्छा, अब यहाँ पे वो कहता है 0 to लेंथ स्ट्रिंग -1, यानी अगर आपके पास लेंथ स्ट्रिंग से 10 है तो ये 0 से लेकर 9 तक जाने को कह रहा है। हमारे पास मसला ये है कि हम रेंज का फंक्शन जो भी पास करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल इसको 10 पास करूंगा तो इसे वैसे ही 9 तक चलना है। सो हमें -1 करने की जरूरत नहीं है, हम एज इट इज लेंथ स्ट्रिंग जो है पूरा पास करेंगे इसको। ठीक है, बिकॉज इफ आई पास 10 इट्स ओनली गोना गो टिल 9। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर इज इक्वल टू, अब ये क्या कर रहा है, मेड वैल्यू 0 पोजीशन से एक लेटर उठा रहा है, एक ही लेटर उठा रहा है। तो उसका मतलब इस वक्त रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें से आपने सिर्फ पहला कैरेक्टर अलग करना है। तो उसके लिए हमारे पास पाइथन में तो बड़ा सिंपल तरीका है, हम वैल्यू स्ट्रिंग की इंडेक्स पोजीशन 0 से कैरेक्टर उठाएं और उसको फर्स्ट कैरेक्टर के अंदर सेव कर दें, सिंपल एज दैट। ठीक है, उसके बाद अब ये देखो, ये कितनी कॉम्प्लेक्स चीज की कंडीशन है। ये चेक क्या करना चाह रहा है कि अगर आपकी फर्स्ट कैरेक्टर ए के बराबर है, या फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल ई के बराबर है, आई के बराबर है, ओ के बराबर है, यू के बराबर है, तो आपने टोटल में इंक्रीमेंट करना है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये कॉम्प्लेक्स कंडीशन आपको पाइथन में लिखने की ऐसी जरूरत नहीं है। आई मीन लिख भी सकते हैं, बट वी हैव एन इजियर वे ऑफ डूइंग दैट इन पाइथन। हम क्या करेंगे, इफ फर्स्ट कैरेक्टर इन, यहाँ पे आपके पास जो जो वो चीज़ें कह रहा है वो डाल दें, यानी ए डाल दें, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ई, फिर यहाँ पे आ जाएगा आई, फिर ई, ओ, एंड फाइनली यू। ठीक है, अब अगर इस सेट के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर इस सेट में से किसी चीज में है, यानी कि ए ई आई ओ यू में से कोई है, therefore it will simply do what, it will increment total is equal to total plus 1 like this। ठीक है ना। सो ये इतनी कॉम्प्लेक्स कंडीशन हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। ई मैंने 2 दफा लिख दिया ऊपर, सॉरी, आई थिंक सो। अच्छा जी, खैर आई मीन इसमें गलती कोई नहीं होनी थी, लेकिन ई बस उसने चेक करना था। ओके नाउ, इसके बाद हमने क्या करना है, इफ फर्स्ट कैरेक्टर हमने टोटल इंक्रीमेंट कर लिया और उसके बाद वापस आ जाते हैं। अब लूप के अंदर ही आपने क्या करना है कि अपनी वैल्यू की जो आपके है ना, वो क्या कहते हैं कि वैल्यू को एडजस्ट करना। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप एग्जिस्टिंग जो आपकी स्ट्रिंग है इसको आपने स्लाइस करना है, यानी कि इसकी सब स्ट्रिंग बनानी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड प्लेस, यानी कि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो सेकंड प्लेस टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास से फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग था हाउस, ठीक है ना, तो इसने अब आपके पास जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है ना उसमें वो बनानी, रिक्रिएट करनी है बाय इग्नोरिंग द फर्स्ट लेटर, और 1 से आगे तक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1 तक इसको लेके चलना। ठीक है ना।
अच्छा जी, अब ये एक स्ट्रिंग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है पाइथन में, हम इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स पोजीशन 1, ठीक है, 0 से नहीं, हमने 1 से आगे करना है। और इससे हमने आगे जितनी भी आपके पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है हमने इसको पढ़ना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाउस था, तो अब मैं यहाँ से पढ़ना चाह रहा हूँ और मुझे एंड तक पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एंड क्या है, आपके पास एंड कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 1 2 3 4, ठीक है ना। सो 4 कैरेक्टर्स और टोटल लेंथ आपकी जो है ना 5 है, सो हमने 4 कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। सो मैंने यहाँ से 1 से आगे 4 पोजिशन मूव करनी है, इफ यू थिंक अबाउट दिस, इस जगह से आके मैंने 4 पोजिशन मूव करनी है। सो कैन वी से कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी, जो एग्जिस्टिंग आपकी स्ट्रिंग थी यानी पूरी हाउस, उसके मैंने 1, यानी कि उसमें से एक कम पोजीशन, यानी कि आपके पास लेंथ ऑफ वैल्यू 5 थी, अब आपने 4 पोजीशन मूव करना है। सो आपने क्या किया, लेंथ ऑफ वैल्यू -1 पोजीशन आपने आगे मूव करना है। इज दिस मेकिंग सेंस? यस सर। ठीक है ना। अगर आपके पास से हाउस 5 है, तो आपने इसके अंदर अब आगे 4 कैरेक्टर्स पढ़ने, सो एग्जिस्टिंग लेंथ आपकी 5 है, तो आपने इसको 1 से लेके अब आपने 4 कैरेक्टर्स आगे पढ़ने। नाउ अब दिस इज वेयर इट काइंड ऑफ गेट्स कंफ्यूजिंग, ठीक है ना। मैं आपको जरा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। पाइथन में ये जो स्ट्रिंग स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, इसमें दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आपने पढ़ना शुरू करना है, ठीक है ना। और ये तो स्टार्ट, ये हमने इस कॉलन के बाद बताना है कि एंडिंग पॉइंट कहाँ तक पढ़ते रहना है, ठीक है ना। हमने एंडिंग पॉइंट कहाँ तक इसको पढ़ते रहना है, हम इसके कॉलन के बाद वो चीज लिखते हैं, विच मीन्स कि ये जो 4 है ना, ये तो सेंस नहीं बनाता ना। हमने तो एक्चुअली 1 से आगे 4 पोजिशन मूव करना है, विच विल टेक मी टू द 5th प्लेस, ठीक है ना। सो इसको लिखने का तरीकेकार ये होता है कि 1 से पढ़ना शुरू करो और कब तक पढ़ते रहो, 1 प्लस द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग स्ट्रिंग, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये है कि आपने, आप चाहें तो इसको एज अ होल नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें तो इस वक्त नहीं पता ना, हमारे पास तो जो भी वैल्यू की स्ट्रिंग आएगी वो उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा। मैं इसको 1 + 5 करूँ, 1 + 6 करूँ, दैट आई वोंट नो, ठीक है ना। आई वोंट नो, हम तो कोड लिख रहे हैं फॉर एनी स्ट्रिंग। तो ये इस टाइम पे क्या करेगा कि 1 से आगे जितनी भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है उस हिसाब से इसको ऐड करेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मेरी 5 है, तो मैंने 1 से पढ़ना शुरू करना है और 1 + 4 यानी 5 प्लेस, यानी 5th प्लेस तक इसको पढ़ना है मैंने, ठीक है ना। ना इफ यू थिंक अबाउट दिस, इसके अंदर अब देखो, फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग हाउस क्या होगा कि मैं यहाँ पे हूँ इस वक्त, ठीक है ना। एच को इग्नोर करते मैं यहाँ पे हूँ। अब मैंने 1 से पढ़ना शुरू करना है और मैंने 1 से लेके 5th मूव करनी है, 5th प्लेसेस तक मूव करना है। अब आप कहेंगे सर 5th इंडेक्स प्लेस तो है नहीं, 5th इंडेक्स प्लेस नहीं है, लेकिन 5th पोजीशन जरूर है, ठीक है ना। अब जरा ये देखें क्या हो रहा है, 1 2 3 4, और ये मेरी 5th इंडेक्स पोजीशन है, राइट है। अगर और करो, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, दिस माई कर्सर हैज मूव्ड 5 टिल द 5th प्लेस, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल एंड तक पढ़ना है, तो आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पता होनी चाहिए पहले, उसमें से एक काम कर दो, यानी बाकी रिमेनिंग आपने एक कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर छोड़ने के बाद बाकी 4 कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, बाकी रिमेनिंग कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। तो बाकी रिमेनिंग कैरेक्टर्स पढ़ने के लिए आपको उसकी लेंथ पता नहीं चाहिए, तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लेंथ की स्ट्रिंग की लेंथ है तो उसमें माइनस करो तो रिमेनिंग आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपने पढ़ना शुरू करना है 1 से, और 1 से आगे आपने जितने भी रिमेनिंग कैरेक्टर्स में ऐड करो, तो आप अपना कर्सर उतना मूव कर दोगे। तो इसका मतलब है मैंने 1 से पढ़ना शुरू किया और मैंने पढ़ना शुरू करना है, पढ़ते रहना है जब तक मैं 5th कर मूवमेंट तक ना पहुंचू, 1 2 3 4, ठीक है ना। सो अब आपके पास यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज द 5th इंडेक्स प्लेस, ये 5th प्लेस बनता है ये। सो आपके पास यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। इज दिस मेकिंग सेंस? सर एक क्वेश्चन है। जी पूछें जल्दी। सर जब आप +1 करते हैं फिर -1 करते हैं तो बस सिंपल लेंथ ऑफ वैल्यू नहीं लिख सकते? क्या कर सकते हैं जब आप 1 प्लस कर रहे हो फिर एंड पे 1 माइनस कर रहे हैं तो ना, सिंपल लेंथ ऑफ वैल्यू नहीं कर सकते? हम उसके अंदर +1 कर ही नहीं रहे, हम तो लेंथ -1 कर रहे हैं, ओके सही है ठीक ना। हम तो लेंथ के अंदर -1 कर रहे हैं, ठीक है ना। सो आपके पास वैल्यू इज इक्वल टू, अब हमने अपडेटेड स्ट्रिंग बनाई जिसमें आपके पास पहला लेटर मिसिंग है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपको पहले भी एक बात समझाई थी कि आप
चाहें तो एक टेस्ट फाइल बना के ये चीज टेस्ट भी कर सकते हैं कि वाकई ऐसा ही है कि नहीं, ठीक है। सो लेट्स जस्ट सी इफ इट रियली दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है ना। हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है फॉर एग्जांपल हाउस, ठीक है ना। मैं यहाँ पे प्रिंट क्या करूंगा, स्ट्रिंग, मैं प्रिंट करूंगा स्ट्रिंग इंडेक्स पोजिशन 1:1 प्लस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, सॉरी, स्ट्रिंग -1, ठीक है ना। और जिस तरीके से मैंने ब्रैकेट्स लगाए थे मैं वैसे ही लगा दूँ, ठीक है ना। ये आपके पास इसका ब्रैकेट हो गया, ये इसका ब्रैकेट हो गया, लेंथ स्ट्रिंग -1, एक सेकंड, ये मेरा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1, और यहाँ पे आपके पास एक ब्रैकेट लगना चाहिए, ठीक है। ओके, लेट्स सी व्हाट इट रिटर्न्स। सी, उसने रिमेनिंग आपके एच मिला एक्सक्लूड करके बाकी स्ट्रिंग रिटर्न कर दी, ठीक है। सो हमारा ये वाला जो सीक्वेंस इज गोना वर्क जस्ट फाइन, ठीक है ना। अच्छा जी, ये हमने कर लिया, हमने अपडेटेड वैल्यू स्ट्रिंग बना दी, और हमारे पास ये लूप दोबारा चलेगा फॉर द रिमेनिंग स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है ना। Yeah. अ, जी, So what if the mid function had to start from like the fifth place? तो फिर पहला 4 हो जाएगा, फिर आप 6 हो जाएगा। इसको फिफ्थ प्लेस यानी फिफ्थ कैरेक्टर से पढ़ना शुरू करना है उसने। हाँ, तो Yeah, फिर ये 4 होगा, ठीक है, okay. ठीक है। अच्छा जी, सो फिलहाल हमने उससे 1 का है, बेसिकली वो सेकंड प्लेस से पढ़ना चाह रहा है, तो इसलिए हम 1 उसको कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये काम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने फॉर लूप के बाद हमने रिटर्न करना है क्या चीज, टोटल। ये देखो, रिटर्न हम यहाँ पे कर दोगे टोटल, एंड दैट इज द एंड ऑफ फंक्शन, ठीक है। सो लेट्स जस्ट रीचेक इट अगेन। हमारे देखो कोड इसलिए छोटा हो जाता है बिकॉज हमारी कंडीशन बड़ी सिंप्लीफाई हो जाती है। इफ इट इज अ वावल इंक्रीमेंट टोटल करने के बाद स्ट्रिंग को आप शॉर्टन करके दोबारा से कोड चलाएंगे, एंड दिस टाइम अराउंड यूर एग्जामिनिंग द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग, और उसमें 1 कैरेक्टर का टाइम अलग करके आप उसको कंपेयर कर रहे हैं सेट के साथ, जहाँ पे वो वावल बन रहा है उसको टोटल +1 करे जा रहे हैं, एंड व्हेन यू एंड ऑफ द फंक्शन यू विल सिंपली रिटर्न टोटल, ठीक है। नाउ ये बनाने के बाद ये बाकी आपको बता रहा है कि लेंथ क्या करता है, बिकॉज दोज ऑफ यू हु हैव फॉरगॉटन पेपर 2 फॉर सम रीजन, तो ये आपको बेसिकली वो इतनी मेहरबानी कर रहे हैं कि आपको बता रहे हैं कि मिड का पर्पस ये था, लेंथ का पर्पस ये था, बिकॉज पेपर 4 में आपके पास इंसर्ट नहीं होता, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। नाउ हमने क्या करना है, अब आपके पास पार्ट ए में नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि आर्ट्रेटिव वाउल्स जो भी हमने कोड बनाया है इसको हाउस के साथ चलाना है, और जो उसका आउटपुट है उसको आप रिटर्न करना है। सो हमने क्या करेंगे, प्रिंट आइट्रेटिव वाउल्स, और इसको हमने स्ट्रिंग देनी है हाउस लाइक दिस, ठीक है। एंड लेट्स सी व्हाट इट रिटर्न्स। अच्छा, बाय द वे, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द आउटपुट टू बी हियर? जी, क्या आउटपुट आना चाहिए, जल्दी बताएं। 3. 3, एंड दिस शुड बी एरर, ठीक है। वो एरर क्यों है? वैल्यू कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद अ वैल्यू। oops, कैपिटल वी, कैपिटल वी, कैपिटल वी, कैपिटल वी, ठीक है, सॉरी अबाउट दैट। और क्या था, टोटल का भी कुछ मसला है। टोटल हमने इनिशलाइज अगेन वहाँ पे हमने छोटे लेटर से किया हुआ है, सुभान अल्लाह भाई। अच्छा जी, और क्या था, लेंथ स्ट्रिंग में भी कोई गड़बड़ तो नहीं हुई भी? ठीक है, ये आपका टोटल है। आई थिंक दिस इज गुड नाउ, देयर यू गो, ठीक है। 3 हमारा एक्सपेक्टेड आंसर था, वो आ गया, ठीक है। अच्छा जी, नाउ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, टेक स्क्रीनशॉट कर लें। ओके जी, नाउ दिस इज वेयर इट गेट्स काइंड ऑफ क्रेजी। तो कहता है रीराइट द फंक्शन यूजिंग फंक्शन आइट्रेटिव वाउल्स एज अ रिकर्सिव फंक्शन विद आइडेंटिफाइड रिकर्सिव वाउल्स। अच्छा जी, अब आपने ये सारी कहानी जो आइट्रेटिव है इसको एज अ रिकर्जन इन्हें इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू दिस, बट रिकर्जन भी एक टाइप ऑफ लूप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बस उसमें ये है कि आपका वो जो कन्वेंशनल लूप स्ट्रक्चर सच एज योर फॉर लूप और वाइल लूप नहीं होता एक सर्टन लाइन से, लेकिन आपके पास रेपिटेशन ऑकर हो रही है, कुछ लाइनें बार बार चल रही होती है, ठीक है ना। रिकर्जन का फायदा ये होता है कि इसमें कोड थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है,
लेकिन शायद इसका एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा हो, बिकॉज इसमें आपकी मेमोरी के अंदर स्टैक मेंटेन हो रहा होता है, विच बेसिकली टेक्स अप मोर मेमोरी, ठीक है ना, बट कोड बिकम्स मच सिंपलर, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी गोना डू इज वी गोना गो फॉर रिकर्सिव वावल्स लाइक दिस, और इसके अंदर हमें, अच्छा जी, नाउ रिकर्सिव वावल्स या रिकर्सिव फंक्शन कोई भी हो, पहली बात ये, उसके अंदर जो है ना आपके पास एक बेस केस होती है और एक जनरल केस होती है, ठीक है ना। जनरल केस इज द वन जिसमें आपकी रिकर्सिव कॉल हो रही होती है, यानी फंक्शन जो आपने डिफाइन किया होता है उसी को आप दोबारा कॉल कर रहे होते हैं, और बेस केस होता है जिसमें आपने, यानी आपका बेसिकली फंक्शन कॉल खत्म हो जाता है, एक एक्चुअल वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसको एक पैरामीटर लाइक बिफोर पास करेंगे वैल्यू, और हम उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बेस केस बना लेते हैं, सॉरी हाँ बेस केस बना लेते हैं, इफ लेन ऑफ वैल्यू इज देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या चलें इसको इस तरह कर लें, नॉट इक्वल टू 0, ये कोड चलता जाएगा, ठीक है ना। सच जब तक आपके पास एक एक कैरेक्टर भी स्ट्रिंग के अंदर है, ये कोड चलता जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब दिस इज डिफाइनिंग माय जनरल केस जिसके अंदर मैंने रिकर्सिव कॉल करनी है। तो पहला स्टेप तो मैं क्या करूंगा कि जो आपके पास वैल्यू आई है उसका आपने पहला कैरेक्टर अलग करना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक बिफोर, हमारे पास जो पहला कैरेक्टर है, इस कोड को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, पहला कैरेक्टर है उसको फर्स्ट कैरेक्टर में रखें, इफ फर्स्ट कैरेक्टर इज इन दिस रेंज, आप टोटल को इंक्रीमेंट कर दें, वी नीड टू इनिशियलाइज द वेरिएबल टोटल हियर एंड इज इक्वल टू 0। अभी मैं इस पर टोटल का भी फैसला करता हूँ क्या करना है, लेकिन एनीवे आप टोटल को इंक्रीमेंट कर दें, एंड व्हेन यू आर डन विद दैट यू हैव टू फॉलो अ रिकर्सिव कॉल, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, हम अपने रिकर्सिव वावल्स को पास करेंगे अपना वैल्यू दोबारा से, बट बिफोर दैट हमें उसका साइज कम करना है, यानी पहला कैरेक्टर खत्म करना है उसमें से, तो हम वैल्यू को क्या करेंगे, एग्जैक्टली वही चीज हमने जो यहाँ पे की थी, ठीक है। इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। सो अब मैंने रिड्यूस्ड जो स्ट्रिंग थी उसको मैंने रिकर्सिव अपना फंक्शन में पास कर दिया है, और नाउ दिस विल कंप्राइज ऑफ आवर रिकर्सिव कॉल, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये देखें कि लेट्स जस्ट से कि मेरा लेंथ ऑफ वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ वैल्यू 0 होगी, दैट मीन्स कि आई हैव ट्रेवर्स थ्रू द एंटायर स्ट्रिंग, इन विच केस मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा टोटल को, यानी इतने मेरे पास मुझे वावल्स मिले हैं, उसको टोटल को रिटर्न कर, एंड दैट्स इट, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैंने ट्रिक बताना है। पहली तो चीज़ ये कि एक ऑब्वियस यहाँ पे बहुत बड़ा फ्लॉ मुझे नजर आ रहा है कि एवरी रिकर्सिव कॉल मीन्स अनदर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ऐसे ही है ना। एवरी रिकर्सिव कॉल में फंक्शन दोबारा से कॉल होगा, जितनी दफा भी आप इस रिकर्सिव कॉल में जाओगे यहाँ पे इस फंक्शन ने शुरू से कॉल होना शुरू होना है, विच मीन्स एवरी टाइम आई डू दैट मेरा टोटल जो है वो इनिशियलाइज टू 0 हो जाएगा, ऐसा ही है ना, दिस इज अ प्रॉब्लम। और हमने तो टोटल मेंटेन करना है बिकॉज हम तो वावल्स गिन रहे हैं, दैट्स वाई हम इसको यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करते, ठीक है ना। एज अपोज टू दैट हम क्या करते हैं कि इसको हम एज अ पैरामीटर पास कर देते हैं ताकि रिकर्सिव कॉल के अंदर वो अपडेटेड वैल्यू भी साथ आ रही है, ठीक है ना। सो हमने टोटल एज अ रिकर्सिव कॉल हमने इसको पास कर दी, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, विद इन सब रूटीन टोटल को आप इंक्रीमेंट करें, और जब आप रिकर्सिव कॉल करें दोबारा से तो अपडेटेड वैल्यू ऑफ टोटल जो है इसको एज अ पैरामीटर पास कर दें लाइक दिस, ठीक है। इज दिस मेकिंग सेंस सो फॉर? Yeah. ओके। अच्छा, दूसरी चीज, नाउ व्हेन यहाँ पे आपके पास रिकर्सिव कॉल एक फंक्शन है, दिस रिकर्सिव वावल इज अ फंक्शन, दैट मीन्स इस फंक्शन ने भी कुछ रिटर्न करना है, ठीक है। सो दैट मीन्स मुझे यहाँ पे भी उसके अंदर एक वैल्यू सेव करनी पड़ेगी, जो भी यहाँ पे टोटल रिटर्न कर रहा है वो इधर आके इवेंचुअली सेव हो जाएगा। नाउ लेट्स जस्ट गो थ्रू व्हाट्स हैपनिंग हियर, मैं एक ट्राई रन करके देख लेते हैं, सी इफ द कोड इज राइट। ये हमारे पास स्ट्रिंग है हाउस, हमने वैल्यू हाउस को हमने वैल्यू दिया है, सॉरी वैल्यू को हमने हाउस दिया है, उसकी लेंथ ऑफ कोर्स 0 नहीं है, तो हमने क्या किया, एच को उठाया और उसको यहाँ पे कंपेयर किया, ऑफ कोर्स वो मैच नहीं बनेगा, तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को ट्रंकेट कर देंगे, पहला कैरेक्टर हटा देंगे,
ट्रंकेट तो सही लफ्ज नहीं, लेकिन पैरा कैरेक्टर हटा के उसको OUSE हमने पास कर दिया, ठीक है ना। अब हमने रिकर्सिव वावल को टोटल, जो कि हमारा अभी तक 0 ही होगा, हमने रिकर्सिव वावल को OUSE और टोटल पास कर दिया, ठीक है ना, वो हमने पास कर दिया। उसके बाद अब रिकर्सिव वावल में आपके पास वैल्यू OUSE पास हुआ है, और साथ में आपके पास टोटल अभी तक 0 ही मेंटेन हो रहा है। अभी तक आपकी लेंथ ऑफ वैल्यू जो कि 0 नहीं हुई, आपने फर्स्ट कैरेक्टर उठाया और O उठाया, O जो है चूंकि इसके अंदर से है, तो आपका टोटल 1 हो गया, ठीक है ना। और आपने वैल्यू को मजीद शॉर्ट कर दिया, अब उसके अंदर USE हो गया, और आपने अपडेटेड वैल्यू विद द टोटल 1 आपने उसको पास कर दिया, ठीक है ना। अब अपने पास जो OUSE है, अभी तक उसकी लेंथ जो है वो 0 नहीं हुई है, तो आपने फर्स्ट कैरेक्टर U उठाया, उसको वावल्स में कंपेयर किया, टोटल को इंक्रीमेंट किया, टोटल अब आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और आपने रिड्यूस्ड वैल्यू पास किया एज स्ट्रिंग, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने SE पास किया, लेंथ अभी तक उसकी 0 नहीं है, फर्स्ट कैरेक्टर उठाए, S चूंकि इसमें नहीं है, आपने इंक्रीमेंट नहीं करना, आपने इसको शॉर्टन करके दोबारा से इसको पास कर, अब आपने E पास कर दिया, ठीक है ना। अब E जो है आपके पास, चूंकि लेंथ अभी तक 0 नहीं है, आपने 0 पोजीशन से लेटर उठाएंगे, फर्स्ट कैरेक्टर E आएगा, वावल वो है, टोटल इंक्रीमेंट होगा, जो कि बिकॉज ऑफ विच इट शुड बी 3 नाउ। आपने अब इसको मजीद शॉर्ट करोगे तो इसकी वजह से अब ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगा। अब आपने रिकर्सिव वावल को एक एक्चुअली एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दिया है, जिसकी लेंथ 0 है, तो अब सिंपली वो क्या करेगा, टोटल रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। अब जो टोटल यहाँ पे रिटर्न हुआ है, विच इज 3 बाय द वे, वो इसके नतीजे में यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपके पास रिटर्न हो रहा है, और ये ऊपर लेयर में 3 3 3 3 करके रिटर्न करता जाएगा, इवेंचुअली आपका आउटपुट 3 ही आना चाहिए, ठीक है ना। नाउ लेट्स रन दिस कोड एंड सी हाउ इट वर्क्स फॉर, उसने हमें क्या कहा है, इमेजिन के साथ कोड चलाना है आपने, ठीक है। इमेजिन पास करेंगे, सॉरी रिकर्सिव, रिकर्सिव वावल्स, और पहले हम पास करेंगे इसको इमेजिन, और दूसरे में हम पास कर देंगे इसको 0, बिकॉज हमारा टोटल इस वक्त 0, ठीक है ना। लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स, बिस्मिल्लाह। ओके जी, जस्ट एज एक्सपेक्टेड, उसने देखो ये 3 बाय द वे पिछला आउटपुट कर रहा है, हाउस, ठीक है ना। और ये आपका इमेजिन जो है, इसके अंदर 1 2 3 और 4 वॉवल्स आ रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट आपका 4 आउटपुट है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलें ठीक है। सो दिस इज योर एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। सो आई विल रिकनेक्ट एंड विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2।